नमस्कार दोस्तों, मैं ममता झा जमशेदपुर से। और आप लोग सब खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं ना। तो ऐसे ही खूब व्यस्त रहिए, वो भी किन कामों में? सकारात्मक कामों में। तो चलिए, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। सुनना और बताना कि कैसा लगा ये कहानी आपको। ये कहानी है एक भक्त की। वो परेशान रहता है, उसे लगता है कि ज़िंदगी आखिर है क्या। ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतना बोझा लगता है उसे ज़िंदगी। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है कि गुरु जी, इतना मुश्किल है ये ज़िंदगी का सफ़र, क्यों है इतनी दिक्कतें, क्यों नहीं सहज होता है जीना। तो गुरुजी उसे समझाने के लिए कहते हैं कि अच्छा रुको। और वो अपने दो शिष्य को बुलाते हैं और दो बोरी देते हैं। बोरी अब समझते हैं ना, बोरी। तो वो देते हैं और कहते हैं कि ये लो। एक का बोरी उन्होंने खाना से भर दिया होता है, खाना उसमें रहता है, और कहते हैं जो भी रास्ते में तुम्हें मिले, जिसको ज़रूरत है खाने की, उसे देते जाना। और दूसरे को खाली बोरी देते हैं और कहते हैं कि रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें मिले, बहुत अच्छी, तो उसे भर लेना। और दोनों को एक समय बता देते कि इतने बजे तक और इतने दूरी के बाद तुम्हें लौटना है। दोनों जाते हैं। तो जिसका बोरी भरा रहता है वो, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो धीरे धीरे जाता है और रास्ते में जब उसे कोई भी मिलता है तो उसे वो खाना देता जाता है। दूसरी तरफ जो खाली बोरी रहता है वो आराम से जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है, तो वो उसे बोरी में भर लेता है। थोड़ी दूर और जाता है तो उसे और एक बड़ा सा पत्थर दिखता है, बहुत प्यारा। तो उसे लगता है कि कुछ तो इसमें बात है, तो वो बहुत सुंदर रहता है, तो वो उसे भी डाल लेता है। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती है उसे, वो डालता है बोरी में। और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बोरी भारी हो जाती है और उसको चलना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल होने लगता है। दूसरी तरफ जो बांट रहा था खाना, उसका बोझा बिल्कुल हल्का हो जाता है और उसके लिए फिर वापस आना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर वो जो खाना बांटता हुआ जाता है, वो पहुंच जाता है गुरुजी के पास। और जिसका बोरा पूरा भर जाता है सामान से, उसे आने में बहुत मुश्किल लगती है, उसका सफ़र बहुत थका हुआ लगता है, वो बिल्कुल ही चल नहीं पाता है। तो फिर गुरुजी अपने जो शिष्य, जो जिसने प्रश्न किया था, उसे कहते हैं कि देखा क्या हुआ, क्या सीखा तुमने। एक जो कि बांटता चला गया और दूसरा जो कि इकट्ठा करता गया, दोनों में कितना फ़र्क है। हम अपने जीवन में भी ठीक यही करते हैं। हमें देखना होगा कि हम क्या बांट रहे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। एक समय आएगा, 60 से 60 साल, 65 साल के बाद कोई आपको नहीं पूछेगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। वो आपसे पूछेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जीवन को सरल बनाना है। बस सामान इकट्ठा करना दिन भर, इसके पीछे अगर आप पड़े रहेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी आसान नहीं लगेगी। आप जिससे मिलते उसको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, बांटिए जो आपके पास है। आप देखेंगे कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ये कहानी से बस आप ये सीख लीजिए कि ज़िंदगी को सरल बनाना बहुत आसान है। आप बस देखिए कि आप इकट्ठा करने में लगे हैं या कुछ बांटने में लगे हैं। बस इतना सा, इतनी सी बात का बस ध्यान रखिए। आप देखिएगा कि ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत लगेगी और बहुत आसान भी हो जाएगी। तो ज़रूर मुझे लिख कर बताइए कि कैसे लगी आपको ये कहानी।